पंजाब के मानयोग मुख्यमंत्री और मेरे छोटे भाई भगवंत मान जी, हमारी मंत्री अनमोल गगन मान जी, मंच पे बैठे हुए हमारे सभी सम्मानित राज्यसभा मेंबर्स, चीफ सेक्रेटरी साहब, सभी ऑफिसर्स और अमृतसर के कोने कोने से आए हुए सभी व्यापारी और उद्योगपति दोस्तों, भाइयों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज यहाँ आके और आप सब लोगों की बातें सुन के बहुत अच्छा लगा। अमृतसर गुरुओं की धरती, पवित्र धरती मानी जाती है और इस पवित्र धरती से, गुरुओं के आशीर्वाद से दो बड़े काम पिछले 2 दिन में हम लोगों ने शुरू किए हैं। कल हम लोगों ने पंजाब का पहला स्कूल ऑफ एमिनेंस शुरू किया, मतलब एक सरकारी स्कूल शुरू किया, शानदार सरकारी स्कूल। आप सब लोग भी ज़रूर उसको देख के आइएगा, आपको यकीन नहीं होगा कि सरकारी स्कूल ऐसा हो सकता है। और मैं चैलेंज करता हूं कि पूरे पंजाब के अंदर कोई भी प्राइवेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उस सरकारी स्कूल को मात नहीं दे सकता। वो सभी प्राइवेट स्कूल से ज़्यादा अच्छा आपको दिखाई देगा। उसमें सभी किस्म की फैसिलिटीज़ हैं, शानदार क्लासरूम्स हैं, ई बोर्ड हैं, स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, सारे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं। ऐसा सरकारी स्कूल आपने ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट स्कूल भी नहीं देखा होगा। तो कल पहला स्कूल हम लोगों ने शुरू किया और अब हमारा मिशन है कि पंजाब के सारे सरकारी स्कूल हमें वैसे ही बनाने हैं। हमारा मिशन है कि चाहे बच्चा गरीब के घर पैदा हो, चाहे अमीर के घर पैदा हो, उसे अच्छी शिक्षा देना किसी भी जिम्मेदार सरकार का काम है। शिक्षा जो है वो पैसे की मोहताज नहीं होनी चाहिए। तो अगर गरीबों के बच्चे आज सरकारी स्कूल में इसलिए जाते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, लेकिन अब ऐसे स्कूल बनाएंगे कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, यहाँ इस हॉल के अंदर, मैं जानता हूँ कि आप में से आप सब लोग जो हैं बहुत पैसे वाले लोग हैं। आधे से ज़्यादा लोग, अगर आधे से ज़्यादा लोगों को अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती नहीं करा दिया तो हमारी सरकार बनने का कोई फ़ायदा नहीं। और आज गुरुओं के आशीर्वाद से हम दूसरा अच्छा काम करने शुरू कर रहे हैं कि इंडस्ट्री और व्यापार को जो परेशानियां होती थी बहुत ज़्यादा, अभी किसी ने मुझे बताया, यहाँ से शायद स्टील एंड फाउंड्री इंडस्ट्री के कोई थे, 882 यूनिट्स होती थी किसी ज़माने में और अब 126 बच गई हैं। तो हम तरक्की के रास्ते पे जा रहे हैं कि हम उल्टा जा रहे हैं? डेवलपमेंट बंद हो रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? इसे चेंज करना है। पहले अगर 882 होती थी और हमारी सरकार 5 साल के अंदर अगर ये 2000 नहीं हुई तो फिर सरकार बनने का कोई फायदा नहीं है। मुझे याद है इसी हॉल के अंदर चुनाव के पहले हमने आप लोगों के साथ टाउन हॉल किया था और उस टाउन हॉल के अंदर आप में से कुछ लोग आए थे, आज कुछ लोग नए भी आए हैं। आप में से कई लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं बताई थी, अपने अपने सुझाव दिए थे और यहाँ बैठ के मैं सारे सुझाव लिख रहा था। मेरे फ़ोन के ऊपर सारे मैंने लिखे हुए हैं। जितने सुझाव उस टाइम दिए थे, ये हमारी, मैं हमेशा कहता हूँ कि चुनाव के पहले पार्टियां घोषणा पत्र करती हैं, संकल्प पत्र करती हैं, फलाना करती हैं। हमने शुरू की थी गारंटी। अब कई सारी पार्टियों ने ये गारंटी शब्द भी चोरी कर लिया, वो भी कहने लगी हैं कि गारंटी गारंटी गारंटी। लेकिन जो हमारी गारंटी होती है वो केजरीवाल की गारंटी होती है। केजरीवाल की गारंटी और कोई पार्टी नहीं दे सकती। जो हम कहते हैं वो करते हैं। आज हम आप लोगों के बीच में ये कहने के लिए आए हैं कि जो जो गारंटी हम लोगों ने दी थी इंडस्ट्री को लेके, उनमें से कई सारे वादे हमने पूरे किए हैं
और उससे भी बहुत ज़्यादा किया है। पिछले 1-1.5 महीने पहले सारे अखबारों के अंदर एडवर्टाइजमेंट्स निकाल के और अलग अलग तरीके से फ़ोन नंबर जारी करके, तरह व्हाट्सएप नंबर जारी करके इंडस्ट्री से उनकी समस्याएं पूछी गई। आप लोगों में मैं भी नोट कर रहा था, 3 किस्म की मोटी मोटी समस्याएं देखी। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स, जैसे अभी किसी ने कहा जी हमारी तो इंडस्ट्री मध्य प्रदेश जा रही थी, मैंने अपने पिताजी को कहा कि एक मौका पंजाब में करके देखते हैं, और फिर मेरा बिजली का कनेक्शन मिल गया। इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बहुत लोगों की थी, वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम्स, यहाँ पे फोकल पॉइंट के अंदर सड़कें नहीं हैं, उनकी समस्याएं थी। मान साहब ने अभी ऑन द स्पॉट आपके लिए 14 करोड़ या 18 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए। वहाँ पे दरबार साहब के आसपास उन्होंने बताया कि जो सड़कें हैं वो ख़राब हैं, वो सारी सड़कें बनेंगी। मान साहब ने प्रॉमिस किया, और अभी अभी मैं बैठा था, हमारे राज्यसभा के एमपी हैं, ये बता रहे हैं 50 लाख रुपए इन्होंने ऑलरेडी सैंक्शन कर दिया आसपास की सड़कें रिपेयर कराने के लिए, लेकिन पैसे की कमी नहीं होने देंगे, आप चिंता मत करना। किसी ने बताया कि वहाँ पे जो आपने बताया कि जो बड़े बड़े फोकल पॉइंट की तो बात करते हैं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं वहाँ पे उनके सड़कें नहीं बनाई जाती, वो भी सड़कें बनाएंगे। तो दूसरी समस्या निकल के आई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कई सारे प्रोजेक्ट्स आज अनाउंस किए गए हैं। तीसरी किस्म की समस्या निकल के आई कि सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, सिस्टम की समस्याएं हैं, गलत पॉलिसीज़ बनी हुई हैं, उन पॉलिसीज़ को ठीक करना है, उसको भी ठीक करेंगे। अभी तक जब भी इंडस्ट्री की बात करते थे, एक ही चीज़ सुनने में आती थी कि कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, कितना बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है। वो तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन किसी ने सही कहा कि बाहर के इन्वेस्टमेंट को तो बाद में देख लेना, पहले अपनी इंडस्ट्री तो बचा लो। अगर हमारी इंडस्ट्री नहीं बचेगी तो बाहर का इन्वेस्टमेंट का क्या फ़ायदा? और सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स तो आप ही लोग हैं। कोई अगर बाहर से इंडस्ट्री लगाने आएगा तो सबसे पहले तो आप ही से पूछेगा कि भाई साहब क्या माहौल है यहाँ पे, अच्छा माहौल है, ख़राब माहौल है, मैं पैसा लगाऊँ यहाँ पे? और आप कहोगे नहीं जी बहुत ख़राब माहौल है, मत आना, तो कोई भी बाहर से पैसा नहीं आ सकता। तो एक भगवंत मान साहब ने बड़ा अच्छा काम किया। मैंने ये देखा है कि हर स्टेट के अंदर बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, फलाने स्टेट में ये वो बड़े बड़े, और इतने बड़े एक प्रोग्राम करते हैं कि इन्वेस्ट करो। बाहर से बड़े बड़े सारे अंबानी, अडानी, फलाना ढिमका सारे बड़े बड़े उद्योगपतियों को बुलाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। फिर अगले दिन अखबारों के फ्रंट पेज पे खबरें छपवाई जाती हैं, फुल पेज ऐड छपते हैं, 3 लाख 4 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हो गए। और मैंने देखा एक भी MOU जो है वो इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं होता। भगवंत मान ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया जो मैं देख रहा था पिछले 1 साल से बड़े क्लोजली। इन्होंने इस तरह का कोई नौटंकी नहीं की। मैं इसको नौटंकी बोलूँगा क्योंकि आते हैं, सारा मीडिया आता है, 2 दिन की प्रोग्राम होते हैं, देश भर के बड़े बड़े लोग आते हैं, MOU साइन होते हैं, पैसा एक नहीं आता, जॉब एक नहीं मिलता, टैक्स एक नहीं आता। इन्होंने देश में जाके, ये हैदराबाद गए, चेन्नई गए, बॉम्बे गए, बेंगलोर गए, वहाँ इन्होंने जाके 1-to-1 मीटिंग करी इंडस्ट्रियलिस्ट्स के साथ। एक इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ जब आप बंद कमरे में 1-to-1 मीटिंग करते हो, तब वो आपको बताता है कि मेरी क्या इन्वेस्टमेंट मैं कर सकता हूँ और मेरी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सरकार से मेरी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। वो जो मीटिंग्स हैं वो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स में कन्वर्ट हो रही हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि अभी हमारी 1.25 साल हुए हैं हमारी सरकार बने हुए, 1.5 साल हुआ है सरकार बने हुए। इस 1.5 साल के अंदर अगर 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट शुरू हो गई है, नारियल फूट गए हैं, जमीनें खरीद ली गई हैं, इन्वेस्टमेंट ये MOU नहीं है, ये वो फर्जी वाले MOU नहीं है, ये असली वाली इन्वेस्टमेंट है। 50,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट अगर कोई सरकार 1.5 साल के अंदर ला रही है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन जब हम ये डिस्कस कर रहे थे, मैं और भगवंत मान साहब की 50,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट आ रही है,
मैं अभी देख रहा था, इट विल क्रिएट 2,86,000 जॉब्स, 2,86,000 जॉब्स क्रिएट होंगे। अभी इन्होंने 35,000 36,000 जॉब्स तो ऑलरेडी दे दिए सरकारी महकमे में। Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design.